देखिए, हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि भाजपा को तो इस जिले से, इन तीनों जिलों से एक नाम भी नहीं मिला किस नाम से वो वोट दे रहे हैं। हम भाजपा के लोग जैसे फाइनल कर देते हैं कि 400 पार, हम लोग एडवांस में घोषणा नहीं करते। तो क्या वो घोषणा करते हैं तो हमारी जो महंगाई है उस पर असर होता है। 400 पार करें तो ऐसा नहीं कि डीजल 400 पार हो जाए, पेट्रोल 400 पार हो जाए, क्योंकि जब जब उन्होंने घोषणा की है तो इन चीज़ों पर असर पड़ा है। बाकी सीधा तो कहीं नहीं ऐसी दिख रही, ना किसी राज्य में दिख रही कि वो 400 पार हो जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ शहर के वार्ड नंबर 19 में मेरे साथ ये तमाम कांग्रेसी मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा के पंकज वो भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है कितना समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है? देखिए, भरपूर जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, हमारे साथ है, क्योंकि सारे लोगों में केवल एक ही सोच है कि हमें बदलाव चाहिए। जो पूर्व के सांसद हैं उन्होंने कोई भी वार्डों में काम तो नहीं किए हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं। अभी आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे तो ये है कि जैसे सबसे हमारे टीकमगढ़ जिले का दुर्भाग्य है कि मेडिकल कॉलेज के लिए सभी समाजों के जो समाज सेवी लोग होते हैं उन्होंने 10 साल पहले मुद्दा उठाया था, तो वो निरंतर चला, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया है। तो उस पर भी बातें आ रही हैं। तो और युवाओं के बेरोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, वार्डों में पानी की बात है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। तो हम भी आश्वासन दे रहे हैं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो निश्चित ही ये सारी चीज़ें। आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र कुमार के समर्थन में रोड शो किया। उसको कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज अहिरवार किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो बड़े लोग हैं, वो कर सकते हैं। हम तो अपने गरीब परिवार से हैं और जनता का समर्थन है। हम रोड शो पैदल चल के करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो डोर टू डोर भी करने के लिए तैयार है। और उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है, और हमारे साथ जन समर्थन उनसे भी ज़्यादा रहेगा। आपने रोड शो तो देखा होगा कल का, कुछ तस्वीरें भी आई। आपको लग क्या रहा है, जनता का उनको समर्थन कितना मिला? देखिए, वो जनता का समर्थन नहीं है उनके साथ में, वो पब्लिक को बुलाई गई भीड़ है, और जो ईमानदारी से जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपको अपनी? और उम्मीद है, और इसलिए उम्मीद है कि वास्तव में जो हमारा खास करके युवा वर्ग है, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है, और वो उनके साथ एक सोच है कि हमें बदलाव चाहिए, हमें अपने ज़िले का विकास चाहिए, क्योंकि 15 वर्ष हो गए हैं और पूर्व में भी बाहर के प्रत्याशी जीते हैं यहाँ से। तो इस बार उन्होंने मन बना लिया कि हमें लोकल के व्यक्ति को जिताना है और अपने बीच के व्यक्ति को, बेटे को जिताना है। वो अच्छा खासा उत्साह है, और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से संसद तक कोई एक पंकज अहिरवार नाम पहुंचे, और सभी पंकज हैं ये उन लोगों ने ठाना है। बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा फिर गूंज रहा है। पिछली लोकसभा चुनाव में भी गूंजा, वीरेंद्र कुमार जीत गए। इस बार क्या? देखिए, हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि भाजपा को तो इस जिले से, इन तीनों जिलों से एक नाम भी नहीं मिला किस नाम से वो वोट दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है भाजपा के लोगों से। मैं तो कहना चाहता हूँ, आप लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि 20 साल से आपका कोई व्यक्ति एससी का नहीं मिला कि जिसको टिकट देने लायक है वो। तो मैं तो मानता हूं कि सभी हमारे सहयोग करें। वो ये बेटा, ये पंकज ये कहना चाहता है आपसे कि आप सभी का मान सम्मान रहेगा। पंकज का साथ दीजिए, पंकज को जिताने का काम कीजिए, और पंकज अगर काम नहीं करे तो पंकज से शिकायत करिए, और पंकज को डांटिए कि पंकज ये काम है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। एक युवा चेहरे और एक उम्रदराज व्यक्ति, फाइट कितने मतों की रहने वाली? देखिए, मतों का हम भाजपा के लोग जैसे फाइनल कर देते हैं कि 400 पार, हम लोग एडवांस में घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमारे साथ जनसमूह है और निश्चित ही जीत होगी। आपने कहा 400 पार, वो अभी भी कह रहे हैं तो देश में 400 पार और वीरेंद्र कुमार करीब 5 लाख पार। देखिए, उनका कहना है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से वो घोषणा करते हैं तो हमारी जो महंगाई है उस पर असर होता है। 400 पार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डीजल 400 पार हो जाए, पेट्रोल 400 पार हो जाए, क्योंकि जब जब उन्होंने घोषणा की है तो इन चीज़ों पर असर पड़ा है। बाकी सीटें तो कहीं नहीं ऐसी दिख रही, ना किसी राज्य में दिख रही कि वो 400 पार हो जाए। और अपना व्यक्तिगत सोच है, कहने से क्या होता है, लेकिन आगामी, आज देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आगामी घोषणा कर दे। तो मैं नहीं मानता हूँ कि एडवांस में किसी चीज़ पर बोलना चाहिए। टीकमगढ़ विधानसभा में 3 विधानसभाएं हैं। टीकमगढ़ जिले में हम बात करें, 3 विधानसभाएं टीकमगढ़, खरगापुर और जतारा, 2 कांग्रेस के पास है, 1 भाजपा के पास है। विधानसभा में तो जीत अर्जित कर दी, लेकिन लोकसभा में क्या तैयारी है? देखिए, लोकसभा में भी तैयार है, सारे नेतागण लगे हैं, सभी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं। ये जरूर है कि थोड़ा सा व्यक्ति में नाराजगी थी, निराशा थी। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में माहौल था वो उसके अनुसार परिणाम नहीं हुआ, तो थोड़ी सी नाराजगी, लेकिन सब लोग लग गए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और अच्छा उत्साह है। और
गठबंधन का भी हमें समर्थन मिल रहा है। जो हमारे समाजवादी के, आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारीगण हैं सभी काम कर रहे हैं, वो अच्छा उत्साह है। 29 सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस की? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि 29 की 29 आएंगी, लेकिन हम लोग अपने काम कर रहे हैं और परिणाम आगे की बात है, जनता के ऊपर है। बिल्कुल जो जनता है वह निर्णय करती है कि किसको कितने सीटें मिलेंगी। जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपील करें? मैं टीकमगढ़ और छतरपुर निवाड़ी जिले की देवतुल्य जनता से मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस बेटे को, इस भाई को सहयोग कीजिए, क्योंकि यह बेटा आपके बीच में पला बड़ा है, शिक्षा प्राप्त की है और एक मेरी सोच है कि मैं इन तीनों जिलों के लिए काम करूं। आपके बीच में जो भी विकास के काम आएंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरे आपसे सभी से आशीर्वाद चाहिए और खास करके मैं युवा साथियों से भी अपील करता हूं, युवा ही देश का बदलाव कर सकता है। आप सब निकल के बाहर आइए और पंकज भाई को आप बताने का काम करिए, कांग्रेस को बताने का काम करिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पंकज अहिरवार, जिन्होंने ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश में उनकी उम्मीदें तो हैं कि 29 की 29 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाएं।